जी कॉम्प्लेक्स से भजन सुना रहे हैं जी। इनका प्रेमी देशराज जी इंसान सरसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमें तो खुदा के ना दीदार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। हमें तो खुदा के ना दीदार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। बुरा हाल होता, बड़े ख्वार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। अगर तुम न आते था किस्मत में चक्कर, कभी बनते चूहा, कभी बनते सुअर, कभी सांप बिच्छू, कभी मक्खी मच्छर, उठाते कभी बोझ बन बन के खच्चर। गरज हर मुसीबत में गिरफ्तार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। नहीं अब कोई अपना वैरी बेगाना, के सबसे बड़ा है जफर दोस्ताना। बदौलत तेरी छूट गया आना जाना, खत्म हो गया सारा लेखा पुराना। वरना अभी तक कर्जदार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। तुम्हें पाके रूह अब नशी आ गई है, सारे तन बदन में खुशी छा गई है। तेरी एक नजर का है जादू शहंशाह, हकीकत के हमको समझ आ गई है। बिना नाम बिल्कुल ही बेकार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। नजर क्या मिली है, नजर तेरी होया, नजर कर गई एक जादू ही गोया। नजर ने दिखाया नजारा नजर को, नजर ने जगाया जफर भाग सोया।
न मिलती नजर ना दीदार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। हमें तो खुदा के ना दीदार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। बुरा हाल होता, बड़े ख्वार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी देशराज जी इंसान सरसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमको सतगुरु प्यार दिया है इतना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना। हमको सतगुरु जी प्यार दिया है इतना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना। कैसे तुलना किससे होगी, कोई नहीं है सानी। लफ्ज नहीं है जो लिख पाए, ना कह पाए जुबानी। प्यार का अमृत सूखी धरती पर बरसाया इतना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना। पहले तो ये खबर ही ना थी, प्यार क्या होता है साचा। ना सुन पाए, ना ही देखा, ना ही कहीं पे बाँचा। साचा प्यार जब आपसे पाया, सुख चैन आया इतना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना। प्यार के काबिल ना थे हम पे, पापों का था साया। आपने रहमत करके हम पे काबिल प्यार बनाया। अपनी नजर में ही हम तो गिरे थे, आपने उठाया इतना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना। गुरु प्यारे शासत नाम जी, प्रेम देकर तूने दाता। भरे गुनाहों से हमसे जोड़ा, दोनों जहां का जिनाता। खास उम्मीद को ताज बना कर
खाक मीत का ताज बना कर प्यार दिया तूने जितना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना। हमको सतगुरु जी प्यार दिया है इतना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना, कैसे बताएं कितना। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां, मन माया बंद कर छड़ियां सी जेड़ियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां, सच्चे सौदे आके अखां, शरण गुरु दी आके अखां खुलियां ने मेरियां, शरण गुरु दी आके अखां खुलियां ने मेरियां। मन माया बंद कर, मन माया बंद कर छड्डियां सी जेड़ियां, शरण गुरु दी, शरण गुरु दी आके अखां खुलियां ने मेरियां। पहली बारी सुनी के रूहानी सतसंग जी, टुट गए भरम सारे वांग कच्ची वंग जी, आत्मा च जोड़ी गई रह गया मैं दंग जी। पाइया मन मेरे नू, पाइया मन मेरे उत्ते लानतां बथेरियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां। हुण तक मारियां सी कूड़ नाल टकरां, साड़ दे चंदन रहे समझ के लकड़ां, हुण तक मारियां सी कूड़ नाल टकरां, साड़ दे चंदन रहे समझ के लकड़ां, साड़ दे चंदन रहे समझ के लकड़ां। केलियां दे बूटे कोल लाउंदे रहे बेरियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां। झूठे मुठे रुतबे ते झूठी साडी शान सी, अक्कां विच हुंदा जिवें रिंड परदान सी, अक्कां विच हुंदा जिवें रिंड परदान सी। लोभ दे बाजार विच लाउंदे रहे गेड़ियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां। भावी तैथों वार दियां लखां वार जान मैं, फिर भी चुका ना सका तेरा एहसान मैं, पल पल उत्ते जावां तैथों कुर्बान मैं। शाह सतनाम जी, शाह सतनाम जी ए रहमतां ने तेरियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां,
सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां, मन माया बंद कर छड्डियां सी जेड़ियां। सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां, सच्चे सौदे आके अखां खुलियां ने मेरियां। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारे सासंग जियो, उस मालिक का, परम पिता परमात्मा का इंसान जितना शुक्राना करे उतना कम है। और हकीकत यह है, जब जब भी इंसान भगवान का शुक्राना करता है, वो शुक्राना कभी किसी का लेता नहीं, बदले में दयामय रहमत से झोलियां भर दिया करता है। पर वो देखता जरूर है कौन सी आत्मा, कौन सी रूह उसके लिए तड़पती है, व्याकुल है, शुक्राना कर रही है, उसी पे ही उसकी रहमत होती है। तो उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। हमेशा शुक्राना करो, नमक हलाली बनो, नमक हरामी नहीं। हमने देखा है शुक्राना बहुत कम लोग करते हैं परम पिता परमात्मा का। ज्यादातर उस मालिक में कमियां, दोष निकालते रहते हैं। तो ये इंसान के अपने खुद की कर्मों की मार होती है जो उसे झेलनी पड़ती है। वो कभी गलत नहीं करता, वो जो भी करता है वो सच होता है। वो जो भी करता है सही होता है। पुराने समय की एक सच्ची बात, एक राजा का वजीर था, वो हर बात पे शुक्राना करता था। कोई बात हो जाती, उसका एक ही बात होती थी कि मालिक जो करता है वो सही करता है। एक दिन राजा के साथ शिकार खेलने गए। वहां राजा ने इतने जोर से तलवार चलाई या तीर चलाया कि उसकी उंगली कट गई। वजीर साथ था, वजीर उसके पट्टी बांध रहा था, लेकिन अचानक वजीर की आदत, कहने लगा मालिक जो करता है सही करता है। राजा को बहुत गुस्सा आया, उसने उठा के वजीर को जेल में डाल दिया कि ये कोई सही है, मेरी उंगली कट गई और तू कहता है कि मालिक जो करता है सही करता है। उसको जेल में डाला तो भी वजीर कहने लगा मालिक जो करता है सही करता है। काफी दिन गुजरे, बादशाह फिर गया शिकार पे, शिकार मिला नहीं। हवा का चक्रवात आया, आंधी आई और राजा रास्ता भूल गया, साथी बिछुड़ गए। और राजा को जब आंधी में से कुछ नजर आया, आंधी थमी, तो वो आदिवासी के एरिया में पहुंच चुका था। उन्होंने उसको पकड़ लिया। बलि चढ़ाई जाती थी, कहने लगे कोई भी मिलता बाहर का आदमी तो बलि चढ़ा देते थे। राजा के हाथ बांध लिए, पांव बांध लिए और राजा को बलि वेदी पे गर्दन रख दी गई। एक ने तलवार उठाई, मुखिया ने चेक किया सिर से लेके पांव तक, हाथ पीछे बंधे हुए थे। सिर से चेक करते 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 जब हाथों पे आया तो मुखिया ने कहा ना, उन्होंने छोड़ दिया।
तो उसने मुखिया ने कहा इसकी उंगली नहीं है। बलि देने का मतलब होता था जिसका संपूर्ण शरीर हो, कोई भी अंग गलत अंग भंग ना हुआ हो। तो राजा हैरान, तलवार गढ़ तक आते आते बची। तो समझ गया राजा कि ये उंगली कटी तो मैं बचा। बड़ी स्पीड से आया, घोड़ा दौड़ाता हुआ, क्षमा मांगी, वजीर से जेल से बाहर किया। तो कहने लगा चलो मेरी तो कोई बात नहीं, मैं मान गया आपकी बात वजीर साहब कि आपने जो कहा था भगवान करता है अच्छा करता है। आज मेरी उंगली कटी ना होती तो मैं बलि चढ़ जाता, पर तू जेल में गया इसमें अच्छा क्या हुआ? तो वजीर मुस्कुराया, कहने लगा राजन अगर तू मुझे जेल में ना डालता तो मैं तेरे साथ होता। तेरी तो उंगली कटी थी, मेरी तो सही थी। तो मालिक जो करता है अच्छा करता है, लेकिन इंसान उसकी रमज को समझता ही नहीं। वो अपनी मर्जी से मन मते चलता रहता है, नहीं मैं ये करूंगा, मेरा तो ये बिल्कुल जायज मांग है, मेरी तो जी 100% जायज है। तुझे क्या पता कि कहते 10वां द्वार खुलवाना है जी, जायज मांग है। भक्ति करी नहीं, 10वां द्वार खुलवाना है, कल को पागल होके भागता फिरेगा, लोग कहेंगे गुरुजी ने पागल बना दिया। 10वें द्वार खोलने के काबिल तो बन। मूसे ने कहते जिद की थी और सुई के नक्के में से जरा सी झलक दिखाई थी, कई महीने कई साल तक होश नहीं आया था। 10वें द्वार को आपने मजाक समझ रखा है, दरवाजा खोल तो ऐसे खुल जाएगा। कईयों को होता है ये तो हमारी जायज है जी, टट्टू जायज है। जब तक सुमरन नहीं करोगे, उसके लायक नहीं बनोगे, जब आप उसके खोलने के काबिल ही नहीं हो तो खुलेगा कैसे? नहीं जी ये तो दर्शन तो दे ही देने चाहिए जी, ये तो जायज है। और खुद धक्का नहीं तोड़ना, ना सिमरन करना है ना भक्ति करनी है। सिमरन के टाइम देख खोराटे पे खोराटा, चद्दर उठा के टाइम पीस देख लिया, 2 मिनट अभी पड़े हैं, 2 घंटे बाद उठता है। तो जायज नाजायज ये भगवान ही जानता है, आप अंतर्जामी मत बना करो। कई बनते हैं नहीं जी मेरी ये तो बिल्कुल ही जायज है ना जी, वो 5-7 वैसे ही होते हैं, हाँ वो चमचागिरी करने वाले, हाँ हाँ तू सही कह रहा है जायज है। संतों से करना बात तो पता चलेगा जायज क्या है और नाजायज क्या है। तो उंगली कटना क्या सही था? आपको तो छींक आ जाए तो गड़बड़ हो जाती, उसकी तो उंगली कटी थी, वो कैसे मान लेता सही है? पर जब आदिवासियों ने गर्दन के ऊपर से तलवार हटा ली तो झट से आंखें खुल गई, यार सही है। तो क्या आप भी चाहते हो कि ऐसे तलवार हो और फिर आप मानोगे सही है? पहले ही मान लो, बढ़िया ना? हाँ कहते पहले ही मान लेंगे, अच्छा है, मान लेना चाहिए, क्योंकि वो गलत करता ही नहीं। अरे मां कभी, आज कलयुगी मां का तो कुछ कह नहीं सकते, पर पहले कभी नहीं सुना कि मां कभी अपने बच्चे को विष देती होगी, जहर देती होगी। तो अगर भगवान की बनाई मां जहर नहीं देती तो भगवान कैसे दे देगा भाई? वो कैसे आपका गलत कर देगा? आप तो उनकी औलाद हैं, और वो औलाद जो कलयुग में भी उसको याद करते हो, तो फिर आपका नाजायज कैसे हो सकता है? सुमन आप नहीं करते, सेवा आप नहीं करते, सत्संग पे अमल नहीं करते, बच्चों के परकच्चे उड़ाते रहते हो, तो मार तो पड़ेगी ना, देर से देर तो होने वाला है ना। क्यों करते हो भैया ऐसे कर्म? 1 बार माफी, 2 बार माफी, 3 बार, बड़े जेंटल तरीके से निकल जाते हो। वो खसम सब हिसाब रखता है, फकीर तो पर्दे रखते हैं और हाँ जी कर छोड़ते हैं, पर उसके सामने बड़ी गड़बड़ है। तो इसलिए कुल्ले रैन होशियारान, ज्यादा नहीं करना चाहिए भगवान के साथ मजाक। वो सबकी जानता है, सबकी मानता है, लेकिन जो उसकी मानते हैं उनकी वो जल्दी मानता है, ये सच है। आपको कई बार कहा है, लोग कह देते हैं मैं गुरु को मानता हूं। हम कहते हैं गुरु को कितना मानता है, हम नहीं पूछते, तो गुरु की कितनी मानता है वो बता। गुरु ये तो कहता नहीं आजा बेटा पाऊं दवा, आजा बेटा मेरे ये बाजू दवा, मेरा सिर दवा, नहीं, मतलब ही नहीं है। फिल्म में तो एक अलग चीजें होती हैं, वो तो एक नाटक होता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि संत पीर फकीर ऐसा किसी से कुछ करवाते हो। और 4-5 दिन दीपावली से पहले सब लोग घरों की सफाई करते हैं, तो हमने भी पकड़ा हुआ था झाड़ू, ले तेरे की बेटी को पकड़ा रखा था कि लग बेटा। तो
शायद 2-3 दिन और रात लगे रहे तब जाके वो हुआ, क्योंकि बहुत देर से नहीं कर पाए। तो ऐसा होता है, करना है अपना काम, फिर उसमें किसी का एहसान क्यों? हमारा ही काम है, हमने कर लिया, बात खत्म। तो कहने का मतलब यही है कि हर किसी को अपना काम करना चाहिए, दूसरे पे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप अपना काम खुद करने की आदत डाल लोगे तो दुखी होगे ही नहीं, क्योंकि आप उसके काबिल रहोगे कि आप अपना काम कर सकते हैं। जब आप दूसरों के गुलाम हो जाते हो, मोहताज हो जाते हो कि वो मेरा करे तो मैं कुछ करूंगा, उम्मीदें लगा लेते हो, तो गड़बड़ होती। उम्मीद तो एक से ही रखो, और वो है सतगुरु मौला यार, बस। बाकी हम ये नहीं कहते बाकियों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, रखो, हम रोकते नहीं, लेकिन जायज, नाजायज नहीं। ज्यादा इच्छाएं ना रखो, ज्यादा इच्छाओं का मक्कड़ जाल इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तो इंसान अपने कर्म नहीं देखता, दोष मालिक को देता है, और जितना उसको दोष देता चला जाता है उतना ही उससे दूर 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 और बहुत दूर होता चला जाता है। वो न्याय करना जानता है, वो किसी की लिहाज लूज नहीं करता। जो उसके सही रास्ते पे चलता है तो इतनी लिहाज करता है कि आने वाली कुलों का भी नहीं सोचता, उनका भी लिहाज कर देता है। पर अगर कोई उसे मूर्ख समझे या उसका मजाक उड़ाए, वो राम का, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का, तो वो तो न्याय करता है भाई, उसे कौन रोक सकता है। इस कलयुग में बड़ा कुछ चलता है, छल कपट दांव, बड़ा कुछ चल रहा है। हम इस युग की कोई बात नहीं करते, पर उस भगवान, सिर्फ एक भगवान की बात कर रहे हैं कि वो सबकी सुनता है। तो उसको सुनाया करो, उसके गुणगान गाया करो, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों की बुराइयां, नशे, गलत काम छुड़वाया करो, ताकि आपको भी खुशियां मिले और आपके परिवार भी खुशियों से लबरेज रहे। बात करने वाले हैं यूएई, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। जल्दी से शॉर्ट में बात कीजिए। पिताजी, आप जी का बेटा विपिन इंसा वही से बात कर रहा हूँ। पिताजी, आप बात करने का बल बख्शें जी। जी बोलो बेटा। पिताजी, यूएई की सात संगत का प्रेम और नारा आप जी के चरणों में अर्पित है जी। आप जी कबूल करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी आसरा बेटा। आप जी का बेटा शौर्य इंसा का जन्मदिन 1 नवंबर को है जी, और आप जी की बेटी वानिया इंसा का जन्मदिन 11 नवंबर को है जी। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं कि दोनों आप जी के बताए रास्ते पर दृढ़ निश्चय व विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें जी। जी, दोनों बच्चों को हैप्पी बर्थडे, आशीर्वाद, और मालिक से दुआ करते हैं कि अच्छे नेक इंसान बने। जी, यूएई में आप जी की मूवी लायन हार्ट के सारे शो हाउसफुल थे पिताजी। अब तक हमने जितने शो किए, और जितनी सात संगत थी पिताजी, आपके वचनों के अनुसार उन्होंने नए जीवों को प्रेरित किया और मूवी दिखाने लाए पिताजी। जी, बहुत अच्छी बात। और कुछ प्रेमियों ने तो पिताजी अभी तक मूवी देखी भी नहीं है, जबकि यहाँ पे 13 शो हो चुके हैं पिताजी। वाह वाह, बहुत अच्छी बात बेटा। और पिताजी, मूवी का जोश देखते हुए आगे और शो हम बढ़ा रहे हैं पिताजी। आप जी की रहमत बनी रहे पिताजी। जी जी बिल्कुल, और सीबी जी से आप बात करें और वो आपका साथ देंगे। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा, और मालिक खुशी बख्शे, आशीर्वाद। दान धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। तो जी का बेटा रंजीत इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो गल कर रहे हैं पिताजी। आप जी से ठीक ठाक है पिताजी? जी, बेपरवाह जी की रहमत है बेटा। आप बताओ। जी पिताजी, आप जी दी बहुत ज्यादा ध्यान में रहमत है पिताजी। पिताजी, न्यूजीलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1 ਨਵੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ पिताजी। तो आप जी ਨੂੰ पिताजी नवंबर महीने ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀਆਂ पिताजी बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ पिताजी। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। सच्चे दाता रहबर के अवतार महीने की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, आशीर्वाद। जी पिताजी। पिताजी,
ਲਾਇਨ ਹਾਰਟ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਪਿਤਾ जी ਔਰ 7 ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਕਲੈਂਡ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਕਾਮਿਸਟਨ ਨਾਰਥ ਔਰ ਟੋਰੰਗਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਆਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂਵੀ। जी बेटा ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤਾਨ ਬਾਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। सिमरन करो बेटा, मालिक अगे अरदास करते रहो, नाम जप के अरदास करया करो तो मालिक जरूर सुनता है। जी पिता जी थैंक यू पिता जी आप जी के टाइम वास्ते पिता जी। जी आशीर्वाद बेटा, प्रसाद बन गया और कोशिश करया करो जितने भी विदेशी साथ संगत है ज्यादा से ज्यादा वहां के नागरिकों को भी दिखाया करो। और हमने CBG से बोला है कि इंग्लिश जो डब हुई मूवी है वो भी वहां चलाई जाए हर जगह पे, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके उस पे भी जरूर आप कोशिश करें। जी कैसे हो? ठीक बेटा, बेबराज की रहमत। पिताजी सच्ची बताना आपको हमारी याद नहीं आती? नहीं आती क्योंकि हम भूलते नहीं। करने की ताकत तो ताकि आपको हमारी याद है, हम आपके बचनों पे चले। जी बेटा आशीर्वाद। पिताजी सिंगापुर आ जाओ पिताजी। देखेंगे बेटा टाइम के अनुसार। पिताजी आप जी को पवित्र जन्म महा नवंबर की लख लख बधाई हो पिताजी। जी आपको भी आशीर्वाद। पिताजी आपकी जो मूवी है जो अभी चल रही है MSG का मैसेंजर, वो MSG का वॉरियर लॉयन हार्ट बहुत ही अच्छी है पिताजी, उसके सेट बहुत ही कलरफुल है पिताजी। आने वाली मूवी में भी हमें ऐसे ही सेट देखने को मिलेंगे? आने वाली मूवी जो है वो हिंद का नापाक और जवाब थोड़ी इससे हटके है, क्योंकि इसमें पुरातन हमारा कल्चर दिखाया गया है और उसमें आज का कल्चर होगा, तो कुछ चेंजेस बहुत होंगे उसमें। जो लायन हार्ट आपने देखा है वो इसमें आएगा। पिताजी छोटा भाई है मेरा इंडिया में पिताजी, 5 साल से ट्राई कर रहा है वो गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, लेकिन उसका कहीं कुछ हो नहीं रहा पिताजी। आपने ही कामयाब करना है, मेयर करना मेरे दाता ड्राइवर, उसको कुछ गाइडलाइन। जी आप सिमर करना बेटा, उन्हें कहना सिमर करके अच्छे काम का तजुर्बा लेके आगे बढ़े। आशीर्वाद बेटा। कोई प्रसाद पड़ा है तो वो ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। IVR के माध्यम से देश विदेश में 31,540 कनेक्शनों पर इंटरनेट पे भी साथ संगत मजलिस सुन रही है। 1635 कनेक्शनों पर हजारों की तादाद में साथ संगत लाइव देख रही सुन रही है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं लतीना इटली से खड़े हो जाए भाई, जाने वाले हैं सिंगापुर ऑकलैंड। प्रसाद ले जाना और जो आए हैं प्रसाद ले लेना, बचनों पे पक्के रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। नारा लगा के बैठ जाइए, प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद। जोगेश प्रदीप कोटड़ा से जो आए हैं, स्कूल चलते हैं आश्रम के, वो जाना चाहते हैं और असम से आए हैं पुन्नाराम सतनामी इंसा, तुल्लाराम इंसा, शंकर इंसा। तो प्रसाद ले जाना बेटा, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है। सभी फैमिली को आशीर्वाद बोलना। आशीर्वाद। बैठ जाइए। सेवादार एक भाई शास्त्राम जी गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग का और एक महाबयान के फार्म भरने वाले हैं, खड़े हो जाए। तो धन्य माओ धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, जोर शोर से सेवा करना, मालिक सैकड़ों गुना खुशियां बख्शते। नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद। सेवा करके जाने वाले सेवादार, जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मिले, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े। प्रसाद ले जाना और परिवार को गिरा पिता ने आशीर्वाद भेजा। नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद।
बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितने बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा सुमन करना, कैंसर जला इलाज बारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। बाहर से अगर फायदा नहीं तो अपना हॉस्पिटल है, गरीबों का इलाज सासंग की तरफ से फ्री है। खाने पीने के अनजाने में अगर गलती हुई है तो बैठे बैठे नार लगा दो, मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, खड़े हो जाइए। दर बदर हुए दांत गुमी, निंदा की नार लगाए, पूरा नहीं किया, बच्चे नहीं माने, दांत चोरी, आत्महत्या करने की कोशिश की, ये लोग भी खड़े हो जाए। तो कोई भी गलती वचनों में कभी नहीं करनी चाहिए। सारी खुशियां चली जाती हैं। आज सच्चे दिल से तौबा करना, सुमन करना, मालिक फिर से खुशियां बख्शेंगे। सो नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। राजेंद्र इंसान 2 महीने लगातार सुमन किया, बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। लगातार सुमन करो, मालिक फिर रहमत करेंगे। नारा लगा के बैठ जाइए। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। कोई नशा छोड़ने आया है, 7 दिन के लिए यहां पे रुकना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदे से गंदा नशा छूट जाता है। लेकिन ख्याल रखिए, परिवार के एक आदमी 7 दिन साथ रहे और जब नशा छोड़ के जाना, यार दो जो नशेड़ी है उनका संग, उनकी सोबत हरगिज नहीं करना। रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री, तो आप बाद में यहां मिल लीजिए। शादी के कपड़े, हार, प्रसाद, पेन, छोटा बच्चा, मकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह, इस सब के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। तो बैठे बैठे सामान ऊपर कर ले अगर कोई लेके आए तो। सबको अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद। साथ संगत को सामान नीचे कर लो, आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नुक शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय बैठे रहना, उसके बाद जाने का विचार है तो अपने समय और साधन के मुताबिक आप जा सकते हो। जान और रहने का ख्याल है तो जैसे उधर भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना। बस 1-2 मिनट इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धनन सदगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। जो बहना भाई लंबे समय से बीमार हैं, पहले प्रसाद नहीं लिया, और जो नशा छोड़ने के लिए आए हैं, भाइयों ने भाइयों वाली साइड में इधर आगे आकर और बहनों ने बहनों वाली साइड में आगे आकर प्रसाद ले लेना है। आश्रम में काफी जगह पर सेवा चली हुई है। जो भी सेवा करना चाहते हैं, आप अपने अपने प्रांत के 45 मेंबरों से मिलकर सेवा कर सकते हैं। बहनों ने बहनों वाले पंडाल में ही रहना, आराम करना, भाइयों वाली साइड में नहीं आना, और भाइयों ने भाइयों वाले पंडाल में ही रहना, आराम करना है जी। अब पूज्य गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा।